बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसली ला युबायो मिसलहू। सरकार अब अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहने मुबारक से निकला हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला जो यजीदियत के मुंह पे भरपूर तमाचा था। जब यजीद के गवर्नर वलीद की ज़बानी इमाम हुसैन तक ये बात आई कि हुसैन बैयत करो या सर दो, तो इमाम ने एक छोटा सा जुमला वलीद के जवाब में यजीद तक पहुंचाया और आवाज़ दी कि मुझ जैसा तो जैसे कि बैयत नहीं कर सकता। मौला के अगर इस जुमले को समझना है तो थोड़ी देर के लिए समाते मेरे साथ रखिए। इंशाअल्लाह इस थोड़ी सी मैं वजाहत इस जुमले की करना चाहता हूँ। मौला ने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं कहूँगा मौला वलीद का जो आपसे सवाल है वो आपकी ज़ात से मरबूत है। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। वलीद का जो आपसे सवाल है वो आपकी ज़ात से मरबूत है। यानी मैं अगर किसी से कहूँ कि बैयत करो तो पलट के यही तो कहेगा कि मैं तुम्हारी बैयत नहीं करूँगा, या इसके अलावा और कुछ कहेगा। मैं कहूँगा मौला वलीद का सवाल है ज़ाती, यानी आपकी ज़ात से मरबूत है, तो आपको कहना यह चाहिए था कि मैं तेरी बैयत नहीं करूँगा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यही तो कहना चाहिए, मैं तेरी बैयत नहीं करूँगा। लेकिन इमाम हुसैन का कमाल ये था कि ज़ाती सवाल को ज़ात से निकाल कर सिफात की मंजिलों में लाके खड़ा किया। एक एक जुमला तवज्जो से सुनिएगा ताकि आज के दिन का थोड़ा हक भी अदा होना चाहिए और जो लोग यहाँ आए हैं वो तकरीर से वहाँ तक मुंतकिल भी हो जाएं। मौला ने क्या क्या मुझ जैसा। मौला वलीद का सवाल है ज़ाती, तो आपने जवाब सिफाती क्यों दिया? आपको कहना यह चाहिए था कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता। भाई बात समझिए, मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता ये बोलना चाहिए था। आपने क्या कहा कि मुझ जैसा। मौला वलीद आपकी जात से मरबूत सवाल कर रहा है, हुसैन बैयत करो या सर दो। आपको कहना चाहिए था मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता। आपने क्या कहा? मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अजब नहीं हुसैन इब्ने अली आवाज दे, अगर सवाल इस जमाने का होता तो जवाब भी इसी जमाने का होता। नहीं, गुफ्तगू को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहा सवाल इस जमाने का नहीं है, सवाल को पहले समझो, सवाल किस जमाने का है। जवाब मैंने उसी जमाने के एतबार से दिया। सवाल कब का है? इस जमाने का नहीं है। तुम मेरी बात कर रहे हो कि मैं यजीद के सामने न झुका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तुम कोई ऐसे हुसैनी न दिखा सकोगे जो यजीदी मिजाज की बैयत कर ले। कोई ऐसा हुसैन। तवज्जो फरमा रहे आप? मौला ने फरमाया मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने चाहने वालों पर फख्र कर रहा हूं। तुम हुसैनियों का मिजाज देखना, हुसैनियों की तबीयत देखना, ये कभी यजीद जैसों के सामने नहीं झुकेंगे, ये कभी यजीद जैसों की बैयत नहीं करेंगे। नहीं मुतवज्जे हैं, आपको सलाम खाक पे बैठे हुए हैं। खुदा की कसम हमारे कपड़े इतने कीमती नहीं हैं जितनी मोहतरम ये खाक है, खाके करबला है। उतने कपड़े हमारे कीमती नहीं है जितनी मोहतरम ये खाक है। जुमला सुन लीजिए। तो अब मौला हुसैन ने क्यों कहा? कितना आप पर भरोसा है इमाम हुसैन को, कितना भरोसा है आपके ऊपर। ये जुमला लेते जाइए और मजलिस का तबर्रुक है। कितना भरोसा है इमाम हुसैन को। मौला ने फरमाया कि मैं तो यजीद के सामने तब झुकता जब कोई इलाही रहनुमा ने शैतानी रहनुमा की बैयत की होती। मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। कोई ऐसा इलाही रहनुमा, उसने शैतानी रहनुमा की बैयत नहीं की। अगर आदम इबलीस के सामने झुक जाते तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाता।
अगर मूसा फिरौन के सामने झुक जाते तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाता। इब्राहीम अगर नमरूद के सामने झुक जाते तो शायद मुमकिन हो जाता। क्या तुम ज़ियारत वारसा में नहीं पढ़ते अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। भाई जब आदम न झुके तो वारिस आदम हुसैन कैसे झुकेगा? मुतवज्जे है। तवज्जो है, जब आदम न झुके तो वारिस आदम कैसे झुकेगा? वारिस आदम कैसे झुकेगा? आज की इस मजलिस का और तकरीर का हक अदा होना चाहिए। इस जुमले में मैं तमाम आलम इंसानियत को मुखातब करके कहना चाहता हूँ, ये बताओ करबला में बुजुर्गान से ख़ास तौर से तवज्जो चाह रहा हूँ, करबला में जो हुसैन का मद्दे मुकाबिल है, जो हुसैन को कत्ल करने के लिए आया है, वो कौन है? गौर कीजिए मैं जिस बात को कह रहा हूँ, हुसैन का मद्दे मुकाबिल कौन है? क्या किसी दूसरे मसलक का था? कोई दूसरी जो है वो लाइन से आया था? क्या लगे नहीं, हुसैन का मद्दे मुकाबिल जो है वो मुसलमान। और करना मेरी बात पर, मैं जो कह रहा हूं, हुसैन का मद्दे मुकाबिल था मुसलमान, जो हुसैन को कत्ल करने के लिए आया, जो नेजा उठाए हुए है, तलवार उठाए हुए है, वो मुसलमान है। और तन्हा मुसलमान नहीं है, जब भी हुसैन पे नेजा चलाता है नारे तकबीर की आवाज बुलंद करता है कि नहीं है? नारे तकबीर की आवाज है। जब भी हुसैनियों को मारता है, शोहदा को, तब नारे तकबीर की आवाज है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं, हुसैन का मद्दे मुकाबिल वो है जिसकी पेशानी पे सजदगा के निशान है। तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, पेशानी पे सजदगा के निशान है, पंजगाना नमाजी है, रोजेदार है। गौर कर रहे, हुसैन का मद्दे मुकाबिल वो है। इसीलिए जब इमाम हुसैन ने पूछा तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो क्या कह रहा था पलट के? बोगजन ले अबी, बोगजन ले अबी, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। आज मैं फैसला करना चाहता हूं इस तकरीर में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। तो अब मतलब यह हुआ, अब बात को समझाऊं एक जुमले में, हुसैन का मद्दे मुकाबिल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा था, बस एक कलमा नहीं दोहरा पा रहा था। नहीं समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा था, बस अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं कह पा रहा था। इसका मतलब यह है करबला ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर नहीं लड़ी गई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर नहीं लड़ी गई। करबला अगर लड़ी गई है तो अलीयुन वलीयुल्लाह की बुनियाद पर। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, करबला अगर लड़ी गई है तो अलीयुन वलीयुल्लाह की बुनियाद पर। क्यों? हुसैन का मद्दे मुकाबिल यही नहीं कह पा रहा था। और इसीलिए जब हुसैन पूछ रहे थे तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, तो आवाज आ रही थी तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। भाई ये कौन सी दुश्मनी है कि दुश्मनी बाप से, इंतकाम औलाद से। और कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, दुश्मनी बाप से, इंतकाम औलाद से। सारे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, ये रविश किसकी है, ये तरीका किसका है कि दुश्मनी बाप से हो, इंतकाम औलाद से हो? ये किसकी रविश है? मेरे साथ आइए। परवरदिगारे आलम ने जब इबलीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया कि आदम के सामने नहीं झुका, इबलीस को निकाल दिया, तो पता है उसने क्या कहा? कहा परवरदिगार मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा और आदम के बेटों को बहकाऊंगा। नहीं बात समझिए मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, आदम के बेटों को बहकाऊंगा। अब अब भी नहीं समझा मजमा तो क्या समझेगा? ये रविश है शैतान की, ये रविश है इब्लीस की। दुश्मनी बाप से, इंतकाम औलाद से, दुश्मनी बाप से, इंतकाम औलाद से। मेरे अजीजों मुझे कहने दीजिए, दुनिया में जहां भी यजीदी हैं वो सब शैतान के पैरोकार हैं। और फरमा रहे दुनिया में जहां भी यजीदी रहते हैं
वो सब शैतान के पैरोकार हैं। अच्छा क़िबला, ये जो आपने दलील दी कुरान से, एक जुमला और, ये फैज़ मिंबर है, याद आ गया, इस जुमले को और सुन लीजिए मेरे भाई। मैं लफाजी नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी मोहकम बात आपकी खिदमत में कहने जा रहा हूँ। आज दुनिया हम पे एतराज़ करती है कि मारा भी इन्हीं लोगों ने है और आंसू भी यही बहाते हैं, है ना? एतराज़ है ना आपके ऊपर? मारा भी इन्होंने है और आंसू भी यही बहाते हैं। मेरी बात समझ जाइएगा, पूरी ज़िंदगी डायरी में नोट कर लीजिए। इसी मिंबर से और इसी स्टेज से जवाब पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मारा इन्होंने है, लिहाजा आंसू बहा के अपने गुनाह माफ़ कराते हैं, है ना? ऐसा ही एतराज़ है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों। करबला लड़ी गई अलीयुन वलीयुल्लाह की बुनियाद पर, है ना? सामने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा था, लेकिन अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं कह पा रहा था। इसीलिए इमाम हुसैन जब भी कह रहे थे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तो कहा तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। मतलब क्या हुआ? तुम्हारे बाप की दुश्मनी में मतलब यह हुआ कि हुसैन से दुश्मनी नहीं है, अली से दुश्मनी थी। नहीं, मेरी बात समझिए तब बोलिएगा। हुसैन से दुश्मनी नहीं, अली से दुश्मनी थी। तो मुझे कहने दीजिए, आज जो भी हुसैन का कातिल है, हुसैन को मारने वाला है, वो हुसैन का दुश्मन नहीं है, अली का दुश्मन है। तवज्जो नहीं की आपने, मैं जो बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में मेरे अजीजों। इसका मतलब यह है जहां भी अली से दुश्मनी रखने वाले हैं वो सब कातिल हुसैन है। जो भी अली से दुश्मनी रखने वाला है वो सब कातिल हुसैन है। क्यों कातिल हुसैन है? चूंकि बार बार इमाम हुसैन कह रहे थे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, कहा तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। तवज्जो फरमाई, सारी करबला का फलसफा समझ लीजिए। और आज की तारीख के हवाले से बस एक जुमला कहूँ और रब्ते मसाइब की तरफ। मेरे अजीज़ों, 28वां आप मनाने जा रहे हैं और माशाल्लाह पूरा दिन आपने मजलिस, मातम, नौहा, मरसिया खानी इसमें गुजार दिया। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीज़ों, देखिए जो हाथ कलम उठाने का आदी हो जाए ना, उस हाथ में तलवार अच्छी नहीं लगती। तवज्जो कीजिएगा, मैं जिस बात को कह रहा हूं, उस हाथ में, उस हाथ से कलम नहीं चल सकता। क्यों कह रहा हूं? चूंकि तलवार वाला हाथ मजबूत होता है ना? जो हाथ कलम उठाने का आदी हो जाए उस हाथ में तलवार चलेगी ही नहीं, चूंकि हाथ नाजुक हो जाता है कलम उठाते उठाते। मेरे अजीजों, मैं तो लाखों सलाम करता हूं अली के घराने को कि जब तलवार इस घराने के लिए आई तो कलम भी इसी घराने ने चलाया। भाई हम तो ये समझ रहे थे कि सुलह जो है वो नबी ने की, सुलह हुदैबिया नबी की मारूफ है ना, सुलह नबी ने की, नहीं गलत फहमी में हो, सुलह नबी ने की है, लेकिन सुलह के शरायत अली ने लिखे हैं। तवज्जो करना, मैं क्या करूं, बड़ी मजबूत बात है। सुलह के शरायत अली ने लिखे हैं। तो मुझे कहने दो, कल जिस हाथों में खैबर में अलम था, आज उस हाथों में नबी का कलम है। तवज्जो करो, आज उस हाथों में नबी का कलम है। इसीलिए तो इमाम हसन ने जैसे ही एक साहब से कहा कि हट गुलामजादे, तवज्जो करना, तारीख का अदा करना, कहा जैसे ही कहा हट गुलामजादे, जैसे ये जुमला कहा वो बड़े तेवर में अपने बाप के पास पहुंचा। तारीख में उसके बाप का गुस्सा बड़ा मारूफ था, वो सोच रहा था कि आज गुस्से में आएंगे मामला बदल जाएगा। जैसे ही कहा कि हट गुलामजादे, और जाके बाप से कहा फला ने, हसन ने आपको गुलाम कहा, मुझे गुलामजादा कहा, आपको गुलाम कहा, मुझे गुलामजादा कहा। मेरे अजीजों, जैसे ही इमाम ने कहा, जैसे उसने कहा, तो एक मर्तबा बाप जो बहुत गुस्वर था, उसने अपने बेटे से कहा कि अच्छी तरह याद कर ले, कहा है कि नहीं कहा? नहीं, मतलब आखिरी है, गुफ्तगू बड़ी मोतबर है। कहा है कि नहीं कहा? कहा नहीं, कहा है। कहा नहीं, तू अक्सर झूठ भी बहुत बोलता है, ये बता कि कहा है कि नहीं कहा? कहा नहीं, कहा है। इस तारीख के हवाले से आखिरी बात, कहा नहीं, कहा है। अब जैसे ही कहा कि कहा है, तो कहा है तो लिखवा के ला, लिखवा के ले आ।
अब वो बाप का गौर से चेहरा देखने लगा, कहा मैं तो सोच रहा था कि गुस्सा करेंगे, ये तो लिखवाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, बेटे से एक बात कान में कह दी, कहा मैंने सुना है नबी की ज़बानी, सहाबियों से सुना। क्या सुना? कहा मैंने यही कहते हुए सुना कि अगर नबी के चाहने वालों की, नबी ज़ादों की अगर तहरीर चली जाए कब्र में तो शफात हो जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा, अगर 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 तहरीर चली जाए तो शफात हो जाएगी। मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं, तो शफात हो जाएगी। अब जैसे ही इसने सुना कि शफात हो जाएगी तो अब जो है कागज लेके भागा। कहाँ आया? हसन के दरवाजे पे। पता चला हसन नहीं है यहाँ। कहाँ गए? कहा बाजार में। बाजार में गया तलाश करने। अब एक मर्तबा बाजार में नहीं थे, वहां से कहां पहुंचा? रोज़े रसूल पर। क्या देखा? हसन मुश्तबा बैठे हैं। मेरे अजीजों, जैसे ही इमाम हसन ने उसे देखा, देखने के बाद नाना की कब्र पे मुखातब होके कहा, ए नाना, मैंने बदला ले लिया। नहीं नहीं नहीं, तकरीर मुकम्मल है। कहा नाना, मैंने बदला ले लिया। कल जिन लोगों ने कागज कलम देने से इनकार किया था, आज वो लिखवाने लाए हैं। गौर करो, सारे मोमिन मिलके गौर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इमाम में हसन का जुमला, नाना मैंने बदला ले लिया, तवज्जो कर रहे हैं। तारीख का हक अदा कर दीजिए, तकरीर मुकम्मल। मेरे अजीजों, इसीलिए अल्लाह को ये अंदाज इतना पसंद आया कि दोनों चीज़ें नस्ल अली में रख दी। एक तलवार, एक दो बेटे अल्लाह ने इमाम ये मौलाए कायनात को अता किया। एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। नहीं, जुमला बदल के कहूँ, एक तलवार का फाते, एक सुलह का फाते। तारीख का हक अदा कर दो, इसलिए मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं कुछ भी पढ़ देता आपकी खिदमत में, लेकिन तारीख का हक अदा होना चाहिए। आपने जिस वजह से प्रोग्राम किया है उसका हक अदा कीजिए। एक तलवार का फाते, एक सुलह का फाते। तलवार है छोटा महाज, सुलह है बड़ा महाज, इसीलिए छोटा छोटे महाज पर लड़ा। नहीं, बात मुकम्मल है। छोटा छोटे महाज पर लड़ा, बड़ा बड़े महाज पर लड़ा। नहीं, तकरीर मुकम्मल। छोटा छोटे महाज पर लड़ा, बड़ा बड़े महाज पर लड़ा। इमाम हुसैन ने यजीद को शिकस्त दी, यजीद को फतह किया, लेकिन हसन ने यजीद को शिकस्त नहीं दी, यजीद के बाप को शिकस्त दी है। और कर रहे हैं, और कर रहे हैं। लिहाजा दोनों चीजें नस्ल अली में। मेरे अजीजों, आपने तारीख का हक अदा किया, और आज मैं पूरी दुनिया से ये बात कहना चाहता हूँ। दुनिया आप पे एतराज़ करती है कि ये लोग अहले बैत को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये लोग अक़ीदे तौहीद इससे मत लेना, अक़ीदे रिसालत इनसे मत लेना, ये अहले बैत को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैं आज इस स्टेज से अपनी बात पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा जुमले पर, यही आखिरी जुमला है। जितना बेहतर हमारा अक़ीदे तौहीद है, उतना बेहतर किसी का अक़ीदे तौहीद नहीं। क्यों? दलील तो सुनते जाइए। हमारा अक़ीदे तौहीद इसलिए अच्छा है चूंकि हमने अक़ीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। नहीं, मुकम्मल है तकरीर, गौर से सुनिएगा। हमारा अक़ीदे तौहीद इसलिए अच्छा है कि हमने बुत परस्तों से नहीं लिया, हमने अक़ीदे तौहीद उससे लिया जिस पे खुदाई का धोखा हुआ। और सिर्फ अक़ीदे तौहीद की बात नहीं है। आज दुनिया कहती है अहले बैत को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इनसे अक़ीदे तौहीद मत लेना। मैं बबांगे दुहल चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारा अक़ीदे तौहीद क्यों कमज़ोर हो गया? पता है क्यों कमज़ोर हुआ? तुमने अपने सजदों से खुदा को पहचाना, लिहाजा अक़ीदे तौहीद कमज़ोर हो गया। तुमने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना, अक़ीदे तौहीद में कमी आ गई। हमने अली के सजदों से अल्लाह को पहचाना, लिहाजा हमारा अक़ीदे तौहीद बड़ा मजबूत है। और तुम अक़ीदे तौहीद की बात कर रहे हो, मैं अक़ीदे रिसालत पे ये जुमला कहना चाहता हूँ। जितना बेहतर अक़ीदे रिसालत हमारा है,
उतना बेहतर अकीदे रिसालत किसी का नहीं। क्यों? इसलिए कि जब तुम अपनी बज़्म में गए तो तुमने सुना कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए, नबी 40 साल के बाद नबी हुए। जब हमारी बज़्म में आए तो हमने ये पढ़ा कि पहला नूर ही अल्लाह ने नबी का खल्क़ किया। लिहाजा हमसे बेहतर ना तो तुम्हारा अकीदे तौहीद है ना तुम्हारा अकीदे रिसालत है। हमारा अकीदे तौहीद भी बेहतर है, अकीदे रिसालत भी बेहतर है। क्यों? अकीदे तौहीद की इससे बड़ी दलील क्या होगी? किसी के घर पे एक मुसीबत आ जाए तो पूरा घर टूट जाता है और यही कहता हुआ नजर आता है कि परवरदिगारे आलम ने हमें मुसीबतों में डाल दिया। यही तो है। लेकिन अहले बैत का अकीदे तौहीद कैसे मजबूत है सुनेंगे मेरे अजीज़ों। करबला के बाद भी तू सैयदे सज्जाद है, करबला के बाद भी तू सैयदे सज्जाद है। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। करबला के बाद भी तू सैयदे सज्जाद है। ये सैयदे सज्जाद का हौसला है, अहले बैत अतहार का हौसला है। मेरे अजीज़ों 2 से 4 मिनट की जहमत और है। सलाम कीजिए अहले बैत अतहार को और 1000 मरतबा सलाम कीजिए अपनी माओं को कि जिसके शेर की तासीर ने आपको यहाँ भेजा है। आज परवरदिगारे आलम ने हमें ऐसी मोहब्बतों से नवाजा कि हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी झोली में अहले बैत की मोहब्बत डाली है। मेरे अजीज़ों एक बात कहूँ आप हजरात से, सुबह से लेके अब तक आप इमाम हसन के मसाइब सुनते चले आ रहे हैं। मैं 2 जुमलों में बात का आगाज़ करता हूँ। कुछ जनाजे ऐसे हैं जनाजे कुछ कि जिनका हक है कि उन पे रोया जाए, जिनका हक है कि उनका मातम किया जाए। पता है क्यों? क्यों? इसलिए कि उन जनाजों को गुस्ल देने वाले चीख मार मार के रोए हैं। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ये अफराद बैठे हुए हैं। ढलती हुई शाम है, ढलती हुई शाम में एक तसव्वुर आपके जहनों में पेश करना चाहता हूँ। वो तसव्वुर ये है सोगवारों, पहला जनाजा सैयदा का जनाजा था। जब गुस्ल देने के लिए अली आगे बढ़े ना तो गुस्ल देते देते जैसे ही हाथ पहलू पे पहुंचा तो अली ने एक चीख मारी और आवाज दी, ए अस्मा, सैयदा बड़ी साबरा थी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत ताज़िल करे। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मौलाए कायनात फातह खैबर अली ने चीख मार के आवाज़ दी कि सैयदा बहुत साबरा थी, पहलू टूटा हुआ था लेकिन मुझसे बयान नहीं किया। सोगवारों पहला जनाजा सैयदा का जनाजा था। मैं देखना चाहता हूँ कैसे इस शब के सन्नाटे में मोमिनीन मोमिनात सब्र कर पाते हैं। इस जुमले को गौर से सुनना। दूसरा जनाजा इमाम सज्जाद का जनाजा था। सुनना तवज्जो से, इमाम सज्जाद का जनाजा था। जब गुस्ल देने के लिए इमाम मोहम्मद बाक़िर आगे बढ़े ना तो गुस्ल देते देते मेरे अजीज़ों पानी पहुंचाने के लिए पुष्ट करवट किया जाता है ताकि पानी पुष्ट तक पहुंचा दे। जैसे ही पुष्ट को इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा, आवाज दी, ए बाबा, आपके पुष्ट की हड्डियां दिख रही है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत ताज़िल करे। अल्लाह आपको कोई गम न दे। मेरे अजीज़ों मजलिस तमाम कर देता लेकिन एक बात मैं मोमिनीन से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, शर्मा के मत रोया करो। मोमिनीन मोमिनात सबसे अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, शर्मा के मत रोया करो। इसलिए आज 1400 साल बाद जब ये अहले बैत का गम सुन रहे हैं तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोचिए जिस बहन ने 70 कदम से मेरे अजीजों हुसैन को जिब होता हुआ देखा हो, वो बहन कैसे बर्दाश्त कर ले, वो बहन कैसे बर्दाश्त कर ले। मेरी माँ बहनों की आवाज़ बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत ताज़िल फरमाए। एक जुमला और कहना चाहता हूँ, अजान का वक्त है, अगर मसाइब ना होते तो रोक देता, लेकिन मेरे अजीज़ों मसाइब का वक्त है, लिहाजा एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाऊँ। तवज्जो से सुनना। देखो कुछ मोहब्बत ऐसी है जो किताबों में नहीं मिलेगी, उस मोहब्बत को समझना होगा। जैसे बाप बेटी की मोहब्बत, किताब में ये लिखा है कि बाप बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन किसी किताब में ये नहीं है
कि बाप कहीं जब सफ़र पे जा रहा होता है तो बेटी डेहड़ी पे इंतज़ार करती रहती है, ए मेरे अल्लाह मेरा बाबा खैरियत से वापस आ जाए, परवरदिगार मेरा बाबा खैरियत से आ जाए। सोगवारों ये जुमला सुन लेना, तीसरा जनाजा सैदानियों जुमला सुनना, तीसरा जनाजा सकीना का जनाजा था। जब ज़ैनब गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी तो एक चीख मारी, ए सैयदे सज्जाद, कुर्ता जिस्म से अलग नहीं होता। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मजलिस तमाम हो गई सोगवारों, मजलिस तमाम हो गई। मेरे अजीज़ों एक बात कहूँ, जब जनाजे को तैयार करके घर से भेजा जाता है तो कब्रस्तानों में दफन होने के लिए जनाजा जाता है ना, लेकिन हाय रे हसन की बेकसी, मैं कैसे इस जुमले को पढ़ूं। जब तश्त में जिगर के टुकड़े गिरने लगे ना तो हुसैन ने एक जुमला कहा, भैया दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा। मेरे अजीजों हसन ने एक जुमला कहा, ए भैया दर्द ना देखो, पहले तश्त को हटाओ, इसलिए कि अगर ज़ैनब ने देख लिया तो बर्दाश्त न कर पाएगी। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे। मेरे अजीज़ों बाज़ लोग लखनऊ से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं इस अज़ा खाने में ख़ास तौर से जुलूस में शिरकत करने के लिए। मैं उनके हक़ में दुआ करना चाहता हूँ, परवरदिगार सारे अज़ादारों को सेहत व सलामती अता फरमा, ये हर साल इसी तरीके से आते रहें और बेहतर से बेहतर अंदाज में इस जिक्र को करते रहें। मजलिस तमाम हो गई सोगवारों, क़यामत तो तब आई जब एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ आया, आके हसन मुश्तबा के सीने से लिपट गया। जैसे ही लिपटा, समझे वो कौन था? हसन का बेटा कासिम था, 2 साल का सिन है, आके लिपटा। एक तरफ माँ ने उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा, ए बेटा कासिम, बाबा के सीने में बहुत दर्द है, अलग हो जाओ। जैसे ये जुमला कहा, हसन मुश्तबा ने कहा, ए उम्मे फरवा, कासिम के गले लगने से मुझे बहुत आराम हुआ, मेरे कासिम को लग जाने दो, मैं देख रहा हूँ मेरा लाल, इसका लाशा टुकड़ों में खेमों में आएगा, मेरा बच्चा इसकी लाश पाना।